हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमारे पास डिमिनिश द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 11 इज इक्वल टू 0/3। इस इक्वेशन के रूट्स को हमें 3 से डिमिनिश करना है, मतलब 3 से कम करना है। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले ये देखो, जो ये इक्वेशन हमारे पास ये कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। देखो यहाँ पे x की पावर 5 है, फिर x की पावर 3 है, x की पावर 4 गायब है, तो इट मीन्स ये इक्वेशन कैसी है? इनकम्प्लीट इक्वेशन है। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को कंप्लीट बनाएंगे। ठीक है, फर्स्ट वी मेक द इक्वेशन कंप्लीट। सबसे पहले इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे, दैट इज जहां पे जो भी टर्म मिसिंग होगी उसके टर्म प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है जी, प्लस 0 x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, फिर x की टर्म गायब है तो प्लस 0x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें करना है इसके रूट्स को डिमिनिश, किससे? 3 से डिमिनिश करना है। ठीक है जी, नाउ to diminish the roots of equation by 3, we divide the equation by x minus 3 successively using synthetic division। सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करना हमारे लिए आसान काम हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, x माइनस 3 से इसको डिवाइड करोगे, फिर एक कोशेंट आएगा, फिर उसको डिवाइड करोगे, फिर कोशेंट आएगा, फिर उसको डिवाइड करोगे, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ऐसा करने से प्रोसीजर हमारे पास बड़ा हो जाता है। ठीक है, हमें तो क्या करना, काम को जल्दी करना है। वैसे भी आजकल सभी को जल्दी रहती है कि जितना शॉर्टकट मिल जाए उतना ही अच्छा होता है ना। चलिए, तो सिंथेटिक डिवीजन से इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो किससे डिवाइड, रूट्स डिमिनिश करने हैं? 3 से डिमिनिश करने हैं। 3 से डिमिनिश करने हैं तो डिवाइड किससे करने हैं? x माइनस 3 से। ठीक है जी, तो 3 से डिमिनिश करने हैं तो लीजिए। ठीक है, 3 हमारे पास हो गया। ओके, अब ये लिखते हैं यहाँ से x5 को परसेंट 1, x4 का 0, 4 माइनस 1 0 11। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब ये फर्स्ट वाला तो एज इट इज, 3 1 जा 3, ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9, ऐड करेंगे 13 आएगा, 3 13 39, तो हमारे पास 38 बचेगा। और 38 के उल्टा 3 के साथ करेंगे तो 3 8 24, 3 3 9 और 2 11। ठीक है जी, और फिर हमारे पास 1 1 4 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 2, 3 1 4, 3 1 3। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ से 3 5 3। राइट, ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। ओके, अब फिर क्या करेंगे, इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट तो एज इट इज, 3 1 जा 3, 6 हो गया हमारे पास। 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, तो ये बनेगा हमारे पास 8 3 4 34। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 3 4 12, 3 3 9 1 10, तो 8 2 10, 3 4 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 420, दैट इज 4 3 5 534। ठीक है जी, अब ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया इसका। राइट, ठीक है, नाउ अब फिर से क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ये 1 तो एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, 3 1 जा 3, 9 हो गई, 3 9 27, 7 4 11 6, और 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 6 18, तो ये बनेगा हमारे पास 3 8 4 12 2 1 3। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। अब फिर से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 9 61, और ये हमारे पास आया था यहाँ पे
323, ये 1 एज इट इज, 3 1 जा 3 तो बनेगा 12, 12 3 जा 36, 11 6, 1 6 7, 6 3 9, फिर 3 से करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, तो ये आएगा 1, 3 1 जा 3 तो ये बनेगा हमारे पास 9, ठीक है जी। अब इसको करेंगे 3 से तो हमारे पास ये 3 से होगा नहीं, तो यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, नीचे जाएंगे तो ये बचेगा डायरेक्ट 1, ठीक है। 3 से करो, यहाँ से आगे चलने कुछ है ही नहीं, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है जी। इसको कर देते हैं यहाँ बॉक्स में बंद, हो गया इतना काम, ठीक है। कई बार इसको रीचेक कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। 1 हमारे पास है, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 आ गया हमारे पास, 3 3 जा, यहाँ पे 3 आ गया, 3 3 जा 9, 9 4 13, 13 3 जा 39, ठीक है जी। तो 9 में से 8 1 38, तो 3 से करेंगे 3 8 24, 2 3 9 2 11 114, फिर 3 से करेंगे 3 चौक 12, 3 1 कम 3 1 4, 3 1 कम 3, इनको ऐड करेंगे 3 5 3, ठीक है। फिर 1 आएगा, 3 1 जा 3, 6 हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर ऐड करेंगे 8 3, एक सेकंड 8 और 3 हमारे पास 11 होते हैं, मिल गई मिस्टेक, 31 आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये 31 हो जाएगा, तो इसके बाद 3 1 जा 3 आएगा यहाँ पे, 3 3 जा 9, ये हमारे पास बनेगा। देखो मिस्टेक मिल गई हमें यहाँ पे, कोई बात नहीं, मिस्टेक हमें मिल चुकी है तो हम ठीक कर लेंगे इसको, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास 8 और 3 हमारे पास 11, 9 3 12 1 13, 131, फिर 3 से करेंगे इसको हम, एक सेकेंड, 31 आया था हमारे पास, ये होगा 93, ओके। यहाँ से चल रहा है हमारे पास, ये 3 तो बाद में आएगा, 3 1 जा 3 आएगा हमारे पास, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये हमारे पास बनेगा 4 3 7, 9 1 10, और ये बनेगा हमारे पास 507। फिर इसको 3 से करेंगे, ये हमारे पास 1 आएगा, और 3 1 जा 3 आएगा 9, 3 9 27, 7 1 8, और 3 2 5, ठीक है जी। फिर 3 से करेंगे, 3 8 24, 3 5 15, और 2 17, 5 7 और 3 10, और 305, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 1958, 1958, 305, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। इसी प्रकार से आपको भी क्रॉस चेक करना है, ठीक है, ताकि मिस्टेक पता चल जाए। फिर ये बनाएगा हमारे पास, 3 1 जा 3 जाएगा, 12 हो जाएगा 36, 8 से 14, 5 3 8 1 9, अब ये आ गया हमारे पास। फिर ये बनाएगा 3 1 जा 3, ये बनेगा हमारे पास 15, ठीक है जी, रिमाइंडर 15 हो गया। और इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है जी। ये रिमाइंडर हमारे पास 1 हो गया। अब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखनी है। तो मैं लिख दूँ यहाँ पे, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो ध्यान देना। कैसे लिखना हमें चलना नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है जी, नीचे से ऊपर की तरफ, ओके। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी x की पावर 5 में है, तो ये भी x की पावर 5 में आएगी। कोफिशिएंट ये लिखा जाएगा x की पावर 5, फिर x की पावर 4 का कोफिशिएंट 15 है, फिर x की पावर 3 का कोफिशिएंट 94 है, फिर x की पावर 2 का कोफिशिएंट 305 है, फिर 305 हो गया, ये आया हमारे पास 507 प्लस के 507x, ठीक है जी, और प्लस 353 इज इक्वल टू 0। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारे पास ये आएगी। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या है, ठीक है, पता चल जाएगा हमें, ठीक है। नहीं, x की पावर 5, 15x, 15, 94, 305, 507 और 353, ठीक है जी, एग्जैक्ट बिल्कुल आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आपको फिर से अपना क्रॉस चेक कर लेना है कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। जल्दी से नोट कीजिए, फिर सेकंड पार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आपको चलना है नीचे से ऊपर की तरफ, राइट।
नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि जो हमारे पास ए नोट आता है वो नीचे आता है ना। सबसे पहले जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है, ए एन आता है रिमाइंडर, फिर ए एन माइनस वन आता है, फिर ए एन माइनस टू आता है, एंड सो ऑन, लास्ट में हमारे पास ए वन बच जाता है ना, तो वो हमारे पास था। ठीक है जी। और ये तो हमारे पास ये टर्म तो हमारे पास सेम ही थी, तो ये सेम ही मिलने वाली है हमें। जल्दी से नोट कीजिए इसको। इसके बाद पार्ट सेकंड के अंदर, इसके अंदर भी सेम ये चीज़ है, बस इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या है वो लिख देता हूँ मैं। 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 बाई 3। इसको भी क्या करना है, 3 से डिमिनिश करना है। 3 से डिमिनिश करना है तो सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे, हम कंप्लीट बनाएंगे। इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तो चेक करते हैं। x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट है। ये इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट है तो हमारा ये लाइन हट जाएगी। ठीक है जी, हम ये लाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन हमारे पास क्या है, कंप्लीट इक्वेशन है। ओके, अब क्या करना है, इक्वेशन को डिमिनिश करना 3 से, मतलब क्या, उसको x माइनस 3 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, x माइनस 3 से डिवाइड करना है तो ये हमारे पास ये बनेंगे थ्री से डिवाइड करना है तो कोफिशिएंट कितना है हमारे पास, 3 है। फिर कोफिशिएंट क्या है, माइनस के 2 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है माइनस 3 है, फिर क्या है 16 है। ये 3 एज इट इज, 3 3 जा 9, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आएगा। 3 से 21 तो ये बनेगा 25, 75 ये बनेगा 72, और ये 3 दूनी 6, 3 से 21 तो ये बनेगा 6 6 12, 1 2 3 2, 232। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट रिमाइंडर आ गया। फिर इस 3 को एज इट इज फिर से 3 से करना है हमें इसको। ठीक है जी, तो फिर से 3 से करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 7 16, 16 3 48, 8 5 3 4 2 7। ठीक है जी, और 3 3 9, 3 7 21 तो बनेगा 9 2 11, 7 8 9 और 2 291। ठीक है, इसके बाद ये 3 एज इट इज, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 16 9 25, 25 3 75, ये बनेगा हमारे पास 75 75 150 148। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इतना काम। अब ये हमारे पास बच गया 3 25 148। अब फिर से करेंगे इसको, 3 नीचे आएगा, 3 3 जा 9 तो 25 और 9 34। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया, ये रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ से हमारे पास फिर 3 नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे जाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्वोशिएंट बन जाएगा इसका, सॉरी रिमाइंडर हो जाएगा ये लास्ट में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके लिखना है। तो लिखते हैं द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज, वो क्या बनेगी, 3x की पावर कितनी थी हमारे पास, 4 थी, तो 3x की पावर 4 प्लस 34x की पावर 3 प्लस 148x की पावर 2 प्लस 148 यहाँ पे काउंट हो गया तो 291x प्लस के 232 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आएगी ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। आंसर क्या है हमारे पास, तो हमारे पास है 3 34 148 291 232। ठीक है जी, आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, डिमिनिश द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बाई 4, उसको 4 से डिमिनिश करना है। तो वो क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, सिंथेटिक डिवीजन है, ये आपको अच्छे से आता है, राइट। तो आप सोल्व करोगे, उसमें 4 से डिवाइड करना है, बस इतना काम करना है। तो सेकंड क्वेश्चन आप करोगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास एक इंक्रीज बाई
4 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इसको देखते हैं, उसको वैसे आप ही करोगे, मैं आपको जस्ट हिंट दे देता हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सिंथेटिक डिवीजन जितना आप करोगे कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, बात करते थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन भी आप करोगे, इंक्रीज बाय 4 द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x की पावर 5 माइनस 5x क्यूब प्लस के 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। देखो इक्वेशन क्या है, इनकम्प्लीट है। इक्वेशन इनकम्प्लीट है, सबसे पहला काम इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे, राइट। उसके बाद इन्होंने कहा है कि इंक्रीज बाई 4, रूट 4 से इंक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज किससे होंगे, डिक्रीज होंगे बाई -4 से, ठीक है, ओके। और रूट्स डिक्रीज बाई -4 से डिक्रीज होंगे तो डिवाइड करोगे इसको x + 4 से, मतलब क्या, -4 से डिवाइड करना सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से, ठीक है जी। तो उसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, राइट, ओके। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जैसे ही है। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन whose roots exceed by 2 the roots of the equation 4x की पावर 4 प्लस 32x क्यूब प्लस 83x स्क्वायर प्लस 76x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। Hence solve the equation। इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने थे, तब तक तो हमारे पास ठीक था। इन्होंने बोल दिया कि hence solve the equation, इक्वेशन को सोल्व भी करना है। चलिए कोई बात नहीं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहता है, चेक करो जो इक्वेशन है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। 4 3 2 1 0 इक्वेशन हमारे पास है कंप्लीट, राइट। तो इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड्स बाई 2। एक्सीड्स बाई 2 का मतलब होता है उससे 2 ज़्यादा रूट्स, रूट में क्या हुआ है, 2 ऐड हो रखा है, ठीक है जी। एक्सीड बाई 2 है, ठीक है। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ओके। तो गिवन इक्वेशन इज, ये हमारे पास है 4x4 प्लस 32x क्यूब प्लस 83x स्क्वेयर प्लस 76x प्लस के 21 इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है जी। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड बाय 2, ठीक है जी। रूट्स एक्सीड्स बाय 2, सो रूट्स किससे डिक्रीज होंगे, एक्सीड हो रहे हैं, एक्सीड ज़्यादा है तो कम होने के लिए क्या करेंगे, डिक्रीज लिख लो या डिमिनिश लिख दो, डिक्रीज बाई -2, ठीक है। अगर रूट 2 से एक्सीड हो रहे हैं तो डिक्रीज किससे होंगे, -2 से डिक्रीज होंगे, ठीक है। सो वी डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाई, किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे x - 2 है तो x + 2 से, ठीक है। सक्सेसिवली बाई सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से हम सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो -2 लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट 4, फिर 32, फिर 83, 76, 21, ठीक है। 4 एज इट इज, 4 2 जा -8 क्योंकि माइनस का है, तो ये बचेगा हमारे पास 24, 24 दूनी 48 माइनस का 48,
13 8 5 7 4 3, ठीक है। 35 दूनी 70, ये बचेगा 6, माइनस 6 दूनी 12, ठीक है। माइनस के 12 है तो 11 2 9, ये बचेंगे हमारे पास 9, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया इसका एक रिमाइंडर। ओके, इन्होंने कहा है हैंस सोल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सोल्व भी करना है, सोल्व भी हम करेंगे, कोई बात नहीं। पहले ही हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये 4h -2 से फिर डिवाइड करेंगे, -2 4 जा -8, तो ये बचेगा 16, तो -32, ये बचेगा 3, ठीक है। फिर -2 3 जा 6, ये आ गया हमारे पास 0, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई बात नहीं, होने दो, रिमाइंडर तो है। फिर -2 से फिर करेंगे हम डिवाइड इसको, हमारे पास 4h -4 2 जा 8, हमारे पास आएगा 8, -4 8 2 जा 16, तो ये बचेगा हमारे पास -13, ठीक है जी। लीजिए अब की बार -13 आ गया, ठीक है। अब इसको फिर डिवाइड करते हैं, 4 8 -13 है, डिवाइड करेंगे -2 से, 4h -4 2 जा 8 -8, ठीक है। ये हमारे पास 0 आ गई, फिर ये हमारे पास 4 आ जाएगा, -2 से करेंगे तो इसको, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई करेंगे, आगे जाने का कुछ है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, लास्ट रिमाइंडर, ठीक है। लास्ट रिमाइंडर को या फिर कोशेंट को, ठीक है, कोशेंट हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास है 4, तो ये भी 4 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इच, ये हमारे पास क्या बनेगी 4, x की पावर कितनी थी हमारे पास 4 थी, ठीक है जी। फिर प्लस 0 x की पावर 3, फिर -13 x की पावर 2, ठीक है जी। फिर 0x, फिर +9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गई। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x की पावर 4 -13x² +9 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। हो गया इतना काम। अब देखो हमारे पास फर्स्ट आंसर तो हमारा हो गया, ठीक है। अब ये कहता है कि हैंस सोल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन को सोल्व करो, जो इक्वेशन दे रखी है इसको सोल्व करो, ठीक है। क्या करना है, हमें इक्वेशन को सोल्व करना है, रूट्स बताने, ठीक है जी। तो इसके रूट्स हमारे पास आएंगे, इसके रूट्स निकालते हैं। अब देखो ध्यान से, जो ये इक्वेशन है ये x² के अंदर क्वाड्रेटिक है, कैसे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x² की पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम, तो x² और फिर वही यहाँ पे है, फिर ये, राइट। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ट्राई करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बनता है 4 9 जा 36, मल्टीप्लाई का 36 आई, और ऐड करें तो हमारे पास -13 आए, ठीक है जी। 36 और ऐड करें तो -13, तो चेक करते 36 के फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। 2 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 18, फिर 2 से करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है जी। ये मिल गया फैक्टर में, 2 दूनी 4 और 9 और 4, दैट इज, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इरेज करके, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इसको सोल्व कर रहे हैं, तो ये बनेगा 4x की पावर 4, ठीक है जी। माइनस के हमारे पास क्या है 9 और 4, हमें चाहिए -13, दोनों को ऐड कर दो, माइनस के साइन होने चाहिए दोनों, तो माइनस के क्या है 4 आया, तो 4 को यहाँ लिख देता हूँ, 4x² माइनस के 9x² और प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4x² कॉमन आ जाएगा, हाँ जी। अंदर बचेगा हमारे पास x² माइनस के 1, माइनस के 9 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर 4x² माइनस के 9 और ये x² माइनस के 1 कॉमन है, तो यहाँ से हमारे पास 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 4x² इज इक्वल टू 9, x² इज इक्वल टू 9/4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस के 3/2, ठीक है जी। यहाँ से x² इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस के 1, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास रूट्स आए हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना काम हो गया जी, जल्दी से इसको नोट कीजिए एक बार। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर, इक्वेशन 2 के रूट हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 3/2 और प्लस माइनस के 1। ये रूट हमारे पास आ गए 4 रूट, एक 3/2 प्लस का, एक माइनस का 3/2,
एक 1 है प्लस का, एक माइनस का 1 है, ठीक है जी। हमें रूट्स निकालने हैं किसके, हमें रूट्स निकालने हैं जी इस इक्वेशन के। इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं तो ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स एक्सीड्स बाई 2। ऐसे इक्वेशन निकालो जिसके रूट 2 से एक्सीड हो रखे हैं। ये रूट 2 से एक्सीड हो रहे हैं, मतलब जो नई इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इसके रूट क्या होंगे, 2 से कम होंगे। नई इक्वेशन के रूट अगर 2 से बढ़े हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं, तो जो ओल्ड इक्वेशन है उसके रूट क्या होंगे, 2 से कम होंगे, ठीक है जी, राइट। तो लिखते हैं इसको, फिर हमारे पास रूट्स आ चुके हैं। Now the roots of equation 2 are exceed by 2. Therefore, roots of equation 1 are less by 2. ठीक है, तो इक्वेशन 2 के क्या होंगे, 2 से लेस होंगे, ठीक है। 2 से लेस होंगे तो क्या करो, इनमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3/2 -2 -3/2 -2 -1 -2 और ये +1 -2, ठीक है जी। सोल्व करते हैं यहाँ से, 2 2 जा 4 तो माइनस के 1/2, 2 2 जा 4 माइनस के 7/2 माइनस के 3 और माइनस के 1, ठीक है जी। ये हमारे पास आ जाएगा, ये क्या जी, रिक्वायर्ड रूट्स हैं। दीज आर रिक्वायर्ड रूट्स। एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर ठीक है कि नहीं। हमारे पास है -7/2 -3 -1 -1/2, ठीक है जी। हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे अच्छे कमेंट्स करो, आपको कैसी लगी है, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए, ठीक है जी। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।